हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है PIIT चैनल पर और मेरा नाम प्रदीप त्यागी है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी में जो हमारी एमटीएस है, ठीक है, उसका आगे का पार्ट। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में डाइस, ठीक है, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे काफ़ी पसंद से इस टॉपिक को करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है बेटा डाइस, जिसको हम बोलते हैं पासा। पासा, देखो बेटा, जब भी हम डाइस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है नजर, और वो आती है कि जब हम छोटे थे या अभी भी, ठीक है, जब भी हम कभी घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो हम कभी भी गेम खेलने लग जाते हैं, जैसे कैरम बोर्ड खेल लिया, लूडो खेल लिया। तो जब हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में एक हमारे पास एक डाइस होता है, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट तरह के 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, वो सभी अलग अलग डाइस पे होते हैं, है ना। तो यही जो डाइस होता है, यही जो इस तरह का डाइस होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पासा। अब पासा, ठीक है, तो पासे से हमारे पास दो चैप्टर बनते हैं, एक तो बनता है डाइस और एक बनता है क्यूबॉइड, है ना। वैसे इसको डाइस एंड क्यूबॉइड बोला जाता है, लेकिन ये डाइस को मैं अलग लेके चल रहा हूँ, क्यूबॉइड को अलग लेके चलूंगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो आते हैं हमारे आपको देखकर कि किस नंबर के अपोजिट क्या नंबर रहेगा, ठीक है, किस नंबर के अपोजिट क्या नंबर रहेगा, ये हमारे इस पे आएगा। तो पहले बात करते हैं डाइस की, कि भाई डाइस जो होता है वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, समझिए अब जरा थोड़ा सा बात को। ठीक है, देखो बेटा, डाइस में जो है साइड, जो है साइड, वो होती है 6। 6 साइड कैसे होती है बेटा, अगर आप नंबर लिखना चाहो तो आपने एक यहाँ लिखा, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पांच यहाँ और 6 यहाँ, टोटल 6 साइड होती है। तो साइड कितनी होगी बेटा, साइड हो गई हमारी 6, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर, तो देखा बेटा, कॉर्नर होते हैं हमारे पास कितने, 8। एक कॉर्नर ये रहा, दो, तीन, चार, 4 कॉर्नर तो हमारे पास यहाँ पे आ गए निकल के, ठीक है। और 4 ही इसके अपोजिट हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक जो ये ऊपर है इसके जस्ट नीचे होगा। तो हमारे पास कॉर्नर की जो संख्या होती है बच्चों, वो होती है 8। अब बात करते हैं एज की। एज, एज हम बोलते हैं दीवार, जो हमारी दो दीवारें जॉइंट होती हैं, है ना। ये आप अगर एक रूम में हैं तो आप देखिए, आपके ऊपर की तरफ एक 4 है, एक ऐसे है, एक ऐसे सामने, एक ऐसे है, ठीक है, चार चार ऐसे दी हुई है, और 4 ही नीचे दी हुई है, फिर 4 ऐसे खड़ी है। तो टोटल हमारे पास एज आती है 12। एच की अगर मैं आपको गिनवाने की बात करूं, तो देखो बेटा, देखो, एक एच ये रही, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है। चार ऊपर है, चार ही नीचे होंगी, तीन चार, तीन इधर है, तीन इधर होंगी, मतलब चार चार अपनी इधर होगी, ठीक है। जो कॉमन है उसको हम नहीं गिनते, कभी भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, और दो इधर, दो इधर, ठीक है। तो एच की जो संख्या होती है बेटा, वो हमारी होती है 12। इन सबको मिला के हम एक बनाते हैं 3D डाइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइस, ठीक है, क्या बोलते हैं, पासा। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, पासा। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई हम पासा किसको बोलते हैं। क्लियर है? ओके, चलो एक सेकंड रुकिए।
ठीक है बच्चों। तो हमने ये पासा पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आगे की। यार पासा तो चलो समझ में आ गया भाई, कॉर्नर 6, कॉर्नर 8 होते हैं, साइड 6 होती हैं, एज हमारी 12 होती हैं। अब इससे आगे का क्या इसका काम है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक डाइस को देखते समय हमारा जो डाइस होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, जिसको हम एक तो बोलते हैं जनरल डाइस, हिंदी में लिखते हैं सामान्य पासा, और एक बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। सामान्य पासा और मानक पासा, ये दो तरह के हमारे पास डाइस होते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो आज तक एक ही तरह का डाइस देखा है, दूसरा तो देखा ही नहीं। तो बेटा दूसरी तरह का डाइस कभी होता भी नहीं है, एक ही तरह का डाइस होता है और उसी से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेटा हमारे पास जो नंबर होते हैं, वो नंबर जो होते हैं, नंबर्स जो गिवन होते हैं वो 1 2 3 4 5 6। तो अगर कभी भी हमें जनरलाइज को पहचानना है या स्टैंडर्डाइज को पहचानना है, तो उसके लिए ना हमें हमारे पास क्वेश्चन केवल और केवल वो नंबर्स में होने चाहिए, केवल और केवल नंबर्स में। अगर सिंबल दिया है, अल्फाबेटिकली दिया है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं बताते हैं कि भाई ये डाइस जनरल है स्टैंडर्ड है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नंबर्स में दिया होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं क्या जनरल डाइस है क्या स्टैंडर्ड डाइस है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल डाइस, सामान्य पासा, ठीक है। जनरल डाइस सामान्य पासा क्या होता है, कैसे हम पहचान पाएंगे इसको, ये देखिए। सपोज कीजिए आपको एक डाइस दिखाया गया है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक डाइस में हम एक टाइम पर केवल और केवल 3 साइड ही देख पाते हैं, 3 से ज्यादा कभी नहीं देख पाएंगे, 3 से ज्यादा कभी नहीं देख पाएंगे। एक बार में हम केवल और केवल कितनी डाइस देख पाते हैं बेटा, 3 डाइस देख पाते हैं, ठीक है। 3 साइड देख पाते हैं एक डाइस की, फ्रंट देख लिया, अपर देख लिया, साइड देख लिया, समथिंग ऐसा। 4 डाइस कभी नहीं देख पाएंगे, 4 नहीं देख पाते। देखो तो अगर एक डाइस दिया है इस तरह का, ये, अब इससे रैंडमली उसमें कुछ भी नंबर लिख दिया, उसका मन है वो कुछ भी लिख सकता है भाई, 1 से लेकर 6 तक नंबर है, कोई भी नंबर लिख सकता है, कोई भी 3 नंबर लिख सकता है। उसने लिखा सपोज करो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 1। तो जनरल डाइस की जो हम पहचान करते हैं, जनरल डाइस को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसा डाइस है कैसा नहीं है, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, इफ एनी टू sides makes sum 7, it's called a जनरल डाइस। तो डाइस कहता है कि अगर आपने इफ एनी, अगर किन्हीं भी दो सतह का योग 7 बन जाए, किन्हीं भी दो सतह का योग 7 बन जाए, तो वो डाइस कैसा कहलाता है, वो जनरल डाइस कहलाता है, ठीक है। जनरल डाइस किन्हीं भी दो का सम 7 बना दीजिए आप, वो जनरल डाइस बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। जनरल डाइस का पहचान है कि किन्हीं भी दो का योग। अब किन्हीं भी दो का योग बात कर लेते हैं बेटा। मुझे जरा ये बताओ, ये आपके सामने 3 नंबर हैं 5 to 1, इनमें से किस किस का सम हम 7 बना सकते हैं? बिल्कुल वेरी गुड, सही बात है। आपने क्या कहा, आपने कहा सर हम इन 5 और 2 को भी तो ऐड करके 7 बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारा 5 प्लस 2 इजकल टू 7 बन गया, 7 बन गया,
तो इसका मतलब ये कैसा डाइस है बेटा, ये जनरल डाइस है। इस डाइस को हम कैसा बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। ठीक है, आंसर क्या है क्या नहीं है उसकी हम बाद में बात करेंगे, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस पे। देखिए स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, जिसको हम मानक पासा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। अब समझिए जरा, अभी हमने एक डाइस दोबारा से बनाया और रैंडमली जिसने भी डाइस बनाया नंबर लिख दिया 1 2 3। तो क्या किन्हीं भी दो साइड का सम 7 बना? आपने कहा सर नहीं 7 तो 7 नहीं बना, एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। 3 2 को ऐड करा 5 बना, 3 1 को ऐड करा 4 बना, 1 और 2 को ऐड करा 3 बना। तो मतलब सम 7 नहीं बना। अगर सम 7 नहीं बना है तो इसका मतलब कैसा डाइस है, स्टैंडर्डाइज है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम स्टैंडर्डाइज कहलाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कब तो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है क्वेश्चन में और कब हमारा जनरलाइज होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ आगे डाइस बनाता हूँ, तो सबसे पहले आंसर भी बाद में हम बात करेंगे, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि भाई क्या स्टैंडर्डाइज है क्या जनरलाइज है। ठीक है, चलो। 1 6 ठीक है बेटा, तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये हो गया। आफ्टर दैट एक और मैं डाइस बनाता हूँ, 3 2 4 1 6 5। ओके, अच्छे तो लिख गया भाई, 4 2 6 4 5 1। ये मैंने 4 डाइस बनाए, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भाई क्या डाइस है, कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो अब देखो, आपने बिल्कुल सही बताया है भी बच्चों, 6 + 1 7, तो इसका मतलब ये कैसा डाइस होगा, ये जनरल डाइस होगा। 4 + 3 7, जनरल डाइस है। किसी का सम 7 बना, 4 6 2 का नहीं बना, नहीं बना तो स्टैंडर्ड डाइस है। कहीं सम 7 बना, नहीं बना, कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पहचान लिया कि क्या जनरल डाइस होता है क्या स्टैंडर्ड डाइस होता है। समझ में आ रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है कि क्या जनरल डाइस है क्या स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, अब बात करते हैं अपनी आगे की। देखो, सपोज करो वो हमसे यही क्वेश्चन है,
क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा कि आप हमको बताइए कि यहाँ पे 1 है, 5 है और 6 है। अगर 1 ऊपर की तरफ है तो उसके नीचे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे तो इसके पीछे कौन सा नंबर आएगा, और बेटा 6 इधर है तो इधर कौन सा नंबर आएगा। मतलब वो आपसे रैंडमली भाई कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन वाले का मन है वो तो, है ना। तो अपन क्या काम करेंगे, कैसा डाइस था ये, जनरल डाइस, बहुत बढ़िया, सबको पता है। अब कितने डाइस में एक से लेकर कितने तक नंबर होते हैं सर, 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक बात है। जब 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं तो अब हमें ऐसे 3 नंबर देखने हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, जो हमें नहीं दिख रहे। बेटा अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि मुझे जो नहीं दिखाई दे रहा वो 2 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा और 4 नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा है तो आप क्या काम करेंगे, आप कहेंगे सर इन तीनों का आंसर ये है, और ये आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, आइदर 2 3 और 4। यहाँ लिख देता हूँ, आइदर 2 और 3 और 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। अगर आपसे पूछता है 1 के लिए क्या आंसर है तो भी सेम है, आपसे कहता है 5 के लिए क्या है तो भी सेम है, आपसे लिए कहता है 6 का क्या है तो भी आंसर सेम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। आई होप अच्छे से समझ में आपको आ गया है अब ये क्या है क्या नहीं। बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में फिर कहा गया कि 2 के अपोजिट बता दीजिए, 3 के अपोजिट बता दीजिए या 4 के अपोजिट बता दीजिए। कैसा डाइस था, जनरल डाइस था। कैसे पता लगा, 4 + 3 करके। चलो, ऐसे कौन से 3 नंबर है जो नहीं दिखाई हमें कहीं भी। आपने कहा सर 1 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऑब्लिक में डाल दीजिए, आपका आंसर आएगा 1 5 and 6 is the correct answer। 1 5 6 is the correct answer। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। आंसर हिंदी में लिखकर आएगा, या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इंग्लिश में लिखकर आएगा आइदर 1 और 5 और 6। एंड अगर कहीं भी क्वेश्चन में आ रहा है तो उसका आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि एंड से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। एंड अगर लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। या होता है, या चॉइस वाली बात होती है ना, चॉइस वाली। चलो, अब बात करते हैं हम अपना इस क्वेश्चन की। कैसा डाइस था, बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्डाइज है। तो कहता है सर 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के क्या आएगा या 6 के क्या आएगा। तो आपको क्या काम करना है, आपको करना है, देखो बड़ी सिंपल सी एक बात समझो। जब हम डाइस पढ़ते हैं तो जनरल डाइस जो होता है उसमें तो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है। और जब हम स्टैंडर्ड डाइस पढ़ते हैं, मानक पासा पढ़ते हैं, तो उसमें अपोजिट साइड का सम 7 होता है। ठीक है, तो इसमें सम साइड तो पड़ोसी का 7 तो नहीं बना, पड़ोसी का नहीं बना तो अपोजिट का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट का बनने के लिए अगर 2 ऊपर है तो नीचे 5 आना चाहिए, 4 ऊपर है इधर 3 आना चाहिए, 6 इधर है इधर 1 आना चाहिए, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पार्ट आपको। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिलहाल। बोल रहा है 5 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 1 के अपोजिट। तो आपको पता है कैसा डाइस है भाई, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस है तो पक्का, हाँ स्टैंडर्ड डाइस है। बेटा अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट का सम 7 बना देंगे। किसका, अपोजिट का सम 7 बना देंगे। अपोजिट का सम अगर 7 बनाना है तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2, तभी तो अपोजिट का सम 7 बनेगा। 4 के लिए 3 और 1 के लिए 6। देखो हम वो गेम खेलते थे ना, लूडो वाला, लूडो वाला याद है। अगर वो आपके घर पे है, एक बॉक्स जो होता था जिसपे अलग अलग डॉट होते थे, तो आप उसको देखिए, उसमें हमेशा 1 के अपोजिट 6 ही मिलेगा आपको। आप देख लीजिए उसको ओपन करके, बिल्कुल 1 के उसमें अपोजिट ही 6 मिलेगा, 2 के अपोजिट 5 ही मिलेगा, 4 के अपोजिट 3 ही मिलेगा। नहीं मिलेगा कभी भी कि 1 और 6 पड़ोस में आ जाए, ऐसा डाइस ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसा डाइस नहीं होगा। चलो, आई होप समझ में आ गया है। अब बात करते हैं अपना आगे की तरफ।
देखो बेटा, जनरल डाइस जो है वो यहीं तक होता है, जनरल डाइस इसके बाद होता ही नहीं है, ठीक है। जनरल डाइस इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो क्या होता है सर? बेटा अब क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, क्वेश्चन चलते हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं तीन तरह के, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस, है ना। जनरल डाइस का सिर्फ एक पार्ट है कि भैया पड़ोसी सतह का युग 7 है तो ऑब्लिक वाला आंसर लगा दो, पड़ोसी सतह का युग 7 नहीं बना तो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो जनरल डाइस में तो कुछ है नहीं। अब बात किसकी आती है? केवल बात आती है स्टैंडर्ड डाइस की, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस देखो, अब स्टैंडर्ड डाइस पे बात कर लेते हैं। मानक पासा, ठीक। समझो जरा, इसमें बेटा तीन तरह के हमारे क्वेश्चन चलते हैं। पहला तरह का क्वेश्चन चलता है फर्स्ट टाइप का, व्हेन वन साइड कॉमन, कॉमन, ठीक है, जब एक साइड क्या हो? कॉमन हो। सेकंड चलता है व्हेन टू साइड कॉमन, और तीसरा चलता है व्हेन नो साइड कॉमन। तो पहली तरह का क्वेश्चन चलता है जब हमारी एक ही साथ एक ही साइड कॉमन हो, मतलब हमें एक साइड कॉमन दिख जाए। दूसरा तरह का चलता है जब दो साइड कॉमन दिख जाए। और तीसरी तरह का क्वेश्चन चलता है बेटा जब कुछ कॉमन ही ना मिले, कुछ कॉमन ही ना मिले। चलो, तो पहले बात करते हैं वन फर्स्ट वाला। फर्स्ट, वन साइड कॉमन, ठीक है। देखो, आपको याद रखना, एक क्वेश्चन में एक डाइस दिखाई दे, दो दिखाई दे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, जितना उसका मन करे वो उतने दिखा दे। बेटा वो एक ही डाइस है, वो डबल डबल डाइस नहीं होते हैं। डबल डबल डाइस पे आप आंसर निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। केवल एक ही डाइस है। ये मानिए कि ये जो है ना, ये दोनों एक ही डाइस के अलग अलग पार्ट हैं। एक ही डाइस के अलग अलग पार्ट कैसे हैं? सपोज कीजिए आपके सामने मोबाइल है, एक बार मैंने इसकी स्क्रीन जो थी ये ऐसे दिखा दी, एक बार ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ऐसे करके, एक बार इधर से दिखा दिया, एक बार इधर से दिखा दिया, बहुत तरीके से दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो ना, ये हमारा क्या है, मतलब डाइस है। तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ लिखा 2, यहाँ 4, यहाँ 3। अब आपने एकदम दोनों देखते ही साथ बोला कि सर ये तो मजा आ गया। क्यों भाई? क्योंकि सर दोनों के दोनों जनरल डाइस हैं। कैसे पता लगा? 5 और 2 को जोड़ा तो भी 6 है, 4 और 3 को जोड़ा तो भी 6 है। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी सिंगल डाइस होता है, केवल सिंगल, तो सिंगल में ही हम ये देखते हैं कि बेटा वो जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है? अगर हम कभी भी, याद रखिएगा कोई बात बोल रहा हूँ, अगर आप कभी भी ये देखते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें दो डाइस हैं, ठीक है, उसमें कितने डाइस हैं? उसमें दो डाइस हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसमें ना आपको कभी भी जनरल स्टैंडर्ड देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप कभी भी जनरल स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे, उसमें जनरल स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें फिर क्या करना है आपको? उसमें अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका देखना है। देखो बेटा, आपको पता है कि घड़ी की सुइयां दो तरीके से घूम सकते हैं, तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती हैं। फिलहाल तो क्लॉकवाइज घूमती है ना। तो आपको देखना है इसमें क्या कॉमन है। मैंने लिखा था ना वन साइड कॉमन, आपने कहा सर हमारा इसमें ये कॉमन है जी, टू। टू यहाँ भी कॉमन है और टू यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। कॉमन पर स्टैंड करो, अपने आप को कॉमन पे स्टैंड करो, अपने आप को कॉमन पे खड़ा करो।
क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन रूल ये कहता है अगर एक में क्लॉकवाइज चलोगे तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपन क्या काम करेंगे, 2 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 5 लिखेंगे। अच्छा, ये तो आ गया इस बॉक्स का नंबर। अब बेटा 2 के नीचे तो 2 ही आएगा, क्योंकि एक बात देखो, आप एक डाइस को कितनी तरफ भी देख लो कि कैसे भी घुमा लो, 2 तो मुझे एक बार दिखाई देगा, 1 तो एक बार ही दिखाई देगा, 3 तो एक बार दिखाई देगा, 4 तो एक बार दिखाई देगा, डबल डबल तो नहीं। हाँ, डाइस अलग अलग बना दो कितनी बार भी देख लो, लेकिन ओरिजिनल में तो एक बार ही होता है। तो 2 के नीचे 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस वाले पार्ट का 2 के नीचे लिखा 2। कौन सा रूल फॉलो करा, क्लॉकवाइज। बेटा कहता है अगर आप पहले में क्लॉकवाइज चलते हैं तो सेकंड में भी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मत चला वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बाद स्टैंड करके क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3, 3 के बाद 4। तो बच्चे ये जो 5 और 4 हैं, ये जो 5 और 4 हैं ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, ये जो 6 और 3 हैं ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब एक बार बताओ, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, तो बेटा इसके लिए आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है 2, इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 के लिए एक आंसर है, 3 के लिए 6 है और 5 के लिए 4 है। आप कहो सर मुझे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में किसी से भी चलो, आपने कहा सर मैं तो इससे चलूंगा, ले बेटा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3 है, 2 के नीचे 2 2 ही कॉमन के नीचे कॉमन लिखा जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6। देखो बेटा यहाँ 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4, ये रहा 5 के अपोजिट 4 है। 3 के लिए क्या है, 6, 3 के लिए 6 है। 2 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, वो रहा 2 के लिए 1। क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे चले आप, ये कैसे चले, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं, बताइएगा जरा आंसर क्या आएगा। ए बी सी सी डी एफ, तो बताइए किसके अपोजिट क्या आएगा, जल्दी से बताइए किसके अपोजिट क्या आएगा। देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉमन क्या है, आपने कहा सर सी कॉमन है। बेटा सी कॉमन है तो सी को ही पकड़ो, सी को ही पकड़ लो। तो सी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज, सी के बाद ए और ए के बाद बी, कॉमन के नीचे कॉमन, सी के नीचे सी, सी के बाद डी और डी के बाद एफ। ये तो बेटा बी के लिए तो आ गया एफ, ठीक है, ए के लिए आ गया क्या, डी। अब बात आती है कि ये कि भाई सी के लिए क्या है, तो बेटा सी के लिए देखो ए था, बी था, सी था, डी था, एफ था, क्या नहीं मिला, ई नहीं मिला। आप कहेंगे सर नंबर तो कुछ भी हो सकता है, हाँ बेटा नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कंटिन्यू अल्फाबेट दिए गए ना तो एक बार ऑप्शन में देख लेना, डेफिनेटली मिल जाएगा। अब आप कहें सर सपोज करो एच दे दिया, ई दे दिया है, और एक जगह दे दिया नन ऑफ दिस और एक दे दिया कांट बी डिटरमाइन, तो आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन, दिक्कत क्यों ले रहे हो। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ अल्फाबेटिकली देखते हुए ई आएगा।
ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा अब अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं अब आगे। मैंने लिखा 1 3 6, मैंने लिखा 6 2 5। ठीक है, तो जल्दी से बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? करें? चलो देखो, वेरी गुड। आपको पता है भाई क्लॉकवाइज चल दो या एंटी क्लॉकवाइज चल दो, जैसे भी चलना है। कॉमन क्या है? आपने कहा सर कॉमन है जी हमारा 6। तो बेटा अगर 6 कॉमन है तो चलो इस बार इससे चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। तो 6 के बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो तो क्या आएगा? 2। और 2 के बाद बात करूं तो क्या आएगा? 5। कॉमन के नीचे कॉमन रखना है, 6 के नीचे 6 रखना है। एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो 6 के बाद क्या आएगा बेटा? 3। और 3 के बाद आएगा 1। तो अब हम कह सकते हैं 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 3 है, और बेटा बता 1 6, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया? 4। ठीक है, तो इसके अपोजिट आएगा जगह ये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बेटा ये था जब हमारा एक नंबर कॉमन हो। आपको समझ में आ रहा होगा क्या? एक नंबर कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो। अब हम थोड़ा इससे आगे की बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टू साइड कॉमन। लो जी, यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 6। बेटा क्या क्या कॉमन है? किसी ने कहा सर 2 कॉमन है, किसी ने कहा सर 1 कॉमन है, किसी ने कहा 1 और 2 सब कुछ कॉमन है। तो बेटा एक बार बताओ, किसी भी बॉक्स किसी भी डाइस में आप कोई भी 2 नंबर 2 बार देख सकते हो? नहीं, दिखाई तो एक बार ही देगा। हाँ, अलग अलग डाइट अलग अलग साइड से आप उनको 2 बार देख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल में तो एक बार ही होगा। चलो तो लिख लेते हैं। देखो, ये दोनों नंबर जो हैं आपके कॉमन है, इन दोनों के। तो आप क्या लिखेंगे? 1 2, उसका बचा हुआ पार्ट 5। यहाँ पे क्या है? 1 लिखेंगे, 2 यहाँ पे क्या है? 6। ठीक है, तो ये आंसर है। अब बात आती है 1 और 2 के लिए आंसर क्या है? तो आपका आंसर आएगा 3 और 4। तो आंसर आप लिख के देंगे आइदर 3 और 4। ये किसके लिए है आंसर? बताओ। वेरी गुड, ये है 1 और 2 के लिए। 1 और 2 में से कोई भी। ठीक है,
1 और 2 में से जो है कोई भी ठीक है बेटा, इसमें जो है कोई भी 1 और 2 के लिए कोई भी आ सकता है, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। कभी कभी डाइस ऐसे भी दे देता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा टेंशन मत लेना क्वेश्चन का। यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ 1, यहाँ लिखा 6, यहाँ 5, यहाँ 2, ये दोनों इन दोनों के कॉमन, बचा हुआ पार्ट अपोजिट, तो ये आंसर है। बस सिंपल, ये एक चीज है, सिंपल एक चीज है। समझ में आया बेटा यहाँ तक या नहीं आया, पहले बताओ, कमेंट करके बताओ। आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हमने वन साइड वाला कॉमन देख लिया। हाँ चलो एक बार उसको देख लेते हैं, अल्फाबेटिकली दे दे या कुछ भी दे दे। A, B, C, and in the another figure see the number C, A, F, लाइक ऐसे दे दिया है ना, ये दे दिया। बच्चे क्या क्या कॉमन है दोनों में? आपने कहा सर ए सी यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे है, बिल्कुल। अगर ए यहाँ पे कॉमन है, सी यहाँ पे कॉमन है, ए सी के पीछे तो ए सी आ गया, बी के लिए क्या आ गया, एफ आ गया, बी के लिए एफ आ गया। तो इन दोनों के लिए जो कॉमन आएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, क्या क्या नहीं आया, डी और ई नहीं आया ना। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा आइदर डी और ई, ये इसके आंसर है, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाई क्या करना है, कैसे करना है क्वेश्चन को निकालना। ठीक है, चलें आगे। चलो अब चलते हैं अपना आगे की तरफ। ये बेटा थर्ड है, when no numbers when no one side common। ठीक है, ये ओके। सपोज कीजिए आपको एक डायरी दिखाया है ऐसे, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। एक ही डाइस के दो पार्ट हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस के दो पार्ट हैं। पहले में कॉमन था, हमने निकाल लिया आंसर, अब तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अब बेटा कॉमन नहीं तो आंसर निकालो, बताओ जल्दी से क्या किसके अपोजिट क्या क्या आएगा। बताओ, वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूँ, देखो कॉमन कुछ नहीं निकला है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 है, 4 5 6 है। अब आपने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी यार कि हमारे पास दो तरह के डाइस होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, है ना, एक होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। जब हमें जनरल डाइस की पहचान हो चुकी है कि कैसे हमको उसको पहचानना है, जब हमें स्टैंडर्ड डाइस की पहचान हो चुकी है कि कैसे पहचानना है, तो अब हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। देख बेटा, क्या सम 7 बना, किन्हीं भी दो साइड का सम 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है।
अगर सम साइड 7 नहीं बनाए किन्हीं भी दो साइड का तो क्या करें, स्टैंडर्डाइज बना दीजिए। आपने लिखना है 1 2 3। अब बेटा स्टैंडर्डाइज में थोड़ा याद कीजिए कि 1 के अपोजिट क्या नंबर आता था, याद कीजिए और बताइए जरा कमेंट करके जल्दी से। कमेंट करो फटाफट से, ऐसे नहीं बैठ रहे हैं। हाँ कमेंट करते रहो, ठीक है ना। चलो तो पता है, वेरी गुड। तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, ये 4, यही इसके आंसर हैं, यही इसके आंसर हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है कि क्या स्टैंडर्ड डाइस है और क्या जनरल डाइस है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। चलो तो हमारा जनरल डाइस केवल एक डाइस पे खत्म हो गया। स्टैंडर्ड डाइस की 3 कंडीशन है, क्या क्या है। एक तो जब एक साइड कॉमन हो, दूसरा जब दो साइड कॉमन हो, और तीसरा बेटा जब कोई भी साइड कॉमन हो, जो ये वाली है। ठीक है। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर नंबर अगर 6 से ज़्यादा हुआ, समझ रहे हो ना। अगर उसने किसी ने पूछ लिया कि भाई नंबर अगर हमारा 6 से ज़्यादा हुआ, तो क्या करें। बेटा तो कोई बात नहीं, अगर नंबर 6 से ज़्यादा होगा ना तो वहाँ पे दो तरह के आपके आंसर आएंगे। तो आएगा CND, CND लगा के आना, वरना सीधा सीधा करना कंसेप्ट, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला, सामने के लिए सामने वाला, साइड के लिए साइड वाला, ये अपोजिट है। बस ये ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं जरा। अब बात करते हैं किसकी, ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है बेटा। थोड़ा सपोज कीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी सभी चारों दीवारों को इधर उधर फैला दिया जाए, और ऊपर की जो छत है, ऊपर की जो टेरिफ है, उसको भी किसी दीवार के साथ फैला दिया जाए, उसको भी किसी दीवार के साथ फैला दिया जाए। लाइक ये तो वो है जिस पर आप बैठे हैं, इसके साइड की एक दीवार यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, और एक ये आ गई। भाई आप इसमें बैठे हैं बीच वाले में, ये मान लो ये चारों दीवारें हैं साइड की। अब बाकी की छत कहाँ पे है, ठीक है, या बाकी का बैक पोर्शन कहाँ पे है, वो यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है ये इसके साथ यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है, और ये इसके साथ यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये इसके साथ यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है। आया समझ में यहाँ तक। चले आगे। चलो तो बेटा कुल मिला के देखो, यहाँ भी तो 6 ही साइड है, कहीं इधर भी गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, इधर गिन लो, कहीं भी गिन लो, टोटल 6 साइड होती है। ठीक है। तो टाइप नंबर 1 पे चलता हूँ मैं जरा। टाइप 1। बेटा टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 ये कहता है, चाहे तो आप इसको ऐसे बना दो, या आप इसको ऐसे बना लो, बाद बराबर ही है। ठीक बेटा, बात बराबर ही है, चाहे तो आप इसको ऐसे बनाओ या बनाओ ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है।
बच्चे ये टोटल 6 साइड हैं तो 6 नंबर दे दिए, ठीक है। अब आप एक बात ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम किसी भी मतलब थोड़ा सा खुद सोचने की कोशिश कीजिए, आप इमेजिन करिए आप नीचे बैठे हैं, आपके अपोजिट क्या आपकी छत, टेरिफ है, आप यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, स्टेयर्स नहीं यूज़ करने, स्टेयर्स नहीं यूज़ करना है, आप सिंपली ऐसे बैठे हैं, आपने देखा ऊपर जाना है तो आपने क्या सामने वाली दीवार है उसको छोड़ दिया, आपने कहा सर मुझे इधर से नहीं जाना, मैं तो उधर से जाऊंगा, ये भी तो पूरी एक दीवार ही है, इसको छोड़ दो, पीछे की भी तो पूरी एक दीवार है, ये वाली भी तो पूरी एक दीवार है, ऊपर जाने के लिए मिनिमम एक साइड छोड़ते हैं, मिनिमम एक साइड, ठीक है। तो बेटा मिनिमम एक साइड के लिए 5 के अपोजिट क्या रहेगा, एक साइड छोड़ ड्रॉप कर दो, 4 के अपोजिट 6 क्योंकि बीच में एक छोड़ दिया, 3 के अपोजिट 1 बीच में एक छोड़ दिया, 2 के अपोजिट 5 बीच में एक छोड़ दिया, ठीक है। तो 1 के लिए रहा 3, 2 के लिए रहा 5 और 4 के लिए रहा 6, ये इसका आंसर होगा। सेम उस वाले में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर, ठीक है। इसमें क्या आएगा बेटा, एक ड्रॉप कर दो, 1 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 4 सॉरी, ठीक है, और 2 के लिए 5, ये इसका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास ओपन डाइस आता है तो हम उसको ऐसे देखें, ठीक है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चल रहे हैं। एक उसने यहाँ लगा दी, ऊपर वाली जो है ना उसको खिसका के यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया साइड में। भाई इसको चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ पे बना के दिखा दे आपको, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चाहे यहाँ पे बना के दिखा दे, यहाँ पे, और चाहे भैया रे इसके बाद दादा आपको यहाँ पे बना दे वो यार, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तब भी ना ये अपोजिट रहेगी, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले का अपोजिट रहता है, ये ध्यान रखना। ये जो ओरिजेंटल लाइन है इसके ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले लाइन के हमेशा अपोजिट रहेगा, चाहे ये चारों कहीं भी भेज दो आप, इधर से इधर तक कहीं भी भेज दो, हमेशा अपोजिट रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे अब मैंने लिखा 2 5, 2 5 4 1 6 3, तो बेटा 1 के अपोजिट आपने कहा सर 3, क्योंकि इस 1 को मैं यहाँ पे लिख दूँ चाहे यहाँ पे बना दूँ तब भी 1 के 3 रहेगा, चाहे यहाँ पे बना दूँ तब भी 1 के 3 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बेटा 2 के अपोजिट क्या आएगा 4, और 5 के लिए क्या आएगा 6, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। बताओ, खुद बताइए किस कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, खुद से बताइए कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, जल्दी से, बिना देरी किए बताइए कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, आप लोग अच्छे से बता सकते हैं।
करे भी। चलो देखो बेटा, मैंने क्या बताया, ये जो बाहर बाहर वाले, चाहे इसको हॉरिजेंटली दे या वर्टिकली दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बाहर बाहर वाले पोर्शन है ये हमेशा अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं तो इसका मतलब 1 के लिए रहेगा 6। ये वाला जो नंबर है ना, ये हमेशा इसके अपोजिट ही रहेगा रहेगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 के लिए क्या रहेगा, 6 रहेगा। ओके। ठीक है बेटा, अब आगे अगर मैं बात करूं, देखो बेटा, 3 के लिए क्या है, 4 है। 3 के लिए क्या है, 4 है। बिल्कुल। अब बेटा बचा क्या, बच गया ना ये क्या, 5 के लिए 2। तो आपने क्या लिखना है, 1 के लिए 6 आ गया, 1 के लिए 6 अपोजिट, 2 के लिए 5 अपोजिट, 4 के लिए 3 अपोजिट। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये बहुत अब अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, कि हम जो हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, तो बेटा ये जो है ना, ये अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ओपन डाइस में। बाकी का जो टाइप है वो हम लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा। हमने जो आज पढ़ा है, ठीक है, वो हमने पढ़ा है क्या, कि हमने पहले जाना कि डाइस क्या होता है। डाइस होता है दो तरह का, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में ही हमें क्वेश्चंस आते हैं, जनरल डाइस में क्वेश्चन नहीं आता। जनरल डाइस में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि बस ये पहचान होता है कि भाई दो एडजेसेंट साइड जो होते हैं उसका सम 7 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करूं मैं, तो फिर हमने आए कि हम स्टैंडर्डाइज को कितने टाइप में बांटते हैं, वो आते 3। जब एक साइड कॉमन हो, जब दो साइड कॉमन हो, जब कुछ भी कॉमन ना हो, वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आए ओपन डाइस पे। तो ओपन डाइस में बहुत नई नई तरह की फिगर बनती हैं, जिसमें ये पहली फिगर थी। ठीक है, बाकी की जो फिगर है वो नेक्स्ट वाली क्लास में डाइस अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके, तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलो, क्लियर बच्चों। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, हाँ इसको पढ़ लेना जरूर ध्यान से, कि भाई क्या है कैसा था, एक बार डाइस को, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आपको ये सबको ध्यान रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, थैंक यू।